एक बार फिर रेल बजट करीब है और ऐसे में लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं कि क्या उनको रेल बजट में कुछ ऐसा मिलेगा जिस पर वो खुश हो सकें, क्या बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, क्या रेल बजट में किराए में इजाफा करके इस तर्क को सही ठहराया जाएगा कि इसके बदले आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास स्टेशन मिलेंगे, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि लोग रेल बजट को लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं, रेल बजट में क्या शिकायतें उनकी रही हैं और इस बार वो क्या चाहते हैं। इन तमाम सवालों पर हम जवाब लेंगे, लोगों से जानेंगे कि लोग बजट से क्या उम्मीद करते हैं, क्या शिकायतें उनकी पहले बजट के दौरान रही हैं और वो रेल मंत्री से क्या चाहते हैं। ये सब हम जानेंगे लोगों से और इस वक्त ये सब जानने के लिए हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आमतौर पर रेलवे में आप कहीं भी सफर तय करना चाहते हो, सबसे बड़ी दिक्कत होती है टिकट का जुगाड़ करना। अगर रिजर्वेशन के लिए आप परेशान होते हैं तो निश्चित तौर पर हर कोई परेशान होता है, लेकिन अब थोड़ा सा आसान हो गया हम जैसे लोगों के लिए जो ई टिकटिंग करते हैं। इंटरनेट से आसानी से टिकट मिल जाता है, लेकिन अगर आप काउंटर पर जाए तो लंबी लाइन लगती है। वैसे मुझे अनारक्षित टिकट चाहिए और क्या हाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग ज़्यादा तादाद में नहीं हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा ऐसे में कि बड़ी ही आसानी से मुझे ये टिकट मिल जाएगी। आमतौर पर इतनी ही कम भीड़ होती है यहाँ पर या ज़्यादा होती है? आमतौर पर इतनी रहती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो नया काउंटर इस तरफ बन गए और स्टेशन के दाएं तरफ भी जाकर बन गए, उससे आराम मिला है, भीड़ कम हो गई है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि ज़्यादातर काउंटर्स में बंद लिखा होता है, इसकी वजह क्या है? स्टाफ कम है या स्टाफ शॉर्टेज है? और सारा स्टाफ का इलाहाबाद 5-7 आदमी सारे कर। और ऐसे में तो आप भी ज़्यादा देर तक नहीं उठ पाते होंगे? बिल्कुल उठना ही जाता, पानी पीने नहीं उठ सकते, पानी पीने के लिए नहीं उठ पाते। मेरे पास ये आप देख सकते हैं एक बैग है जो मैं लेकर जाऊंगा। आमतौर पर हर गेट पर चेकिंग होती है और दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा पूरी तरीके से बरती जाती है। क्या इस बैग को चेक किया जाता है, ये हम देखेंगे। ये आपके सामने चेकिंग चल रही है, हर किसी को यहाँ से गुजरना है तो प्रॉपर चेकिंग के साथ अपने हर एक सामान को चेक करा के गुजरना है। मेरे हाथ में बैग है जिसको चेक भी नहीं किया गया कि इसमें आखिर क्या है। तो वाकई आपकी सुरक्षा राम भरोसे ही समझिए। सर मैं पूछूंगा आपसे, आप तौर पर क्या पूरी प्रॉपर चेकिंग की जाती है जब भी कोई करते हैं? सर अभी मैं बैग लेकर आया हूँ और मैंने इस बैग को इस मशीन के अंदर नहीं डाला, आपने मुझे रोका नहीं? हाँ रोका सर, आप नहीं रोका आपने मुझे? रोका, आपने रोका मुझे। कितने लोग आमतौर पर ऐसे होते हैं जो आसानी से पास भी हो सकते हैं? कोई डाउट रहता है या आप बिल्कुल कंफर्म है कि कोई भी अपना सामान बिना इस मशीन में डाले और इलेक्ट्रॉनिकली चेक कराए नहीं निकल सकता? नहीं, ज्यादातर सभी रखते हैं सर, ज्यादातर सभी निकलते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा किस तरह के इंतजाम यहाँ सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर किए गए। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस मामले में बहुत बेहतर नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्लॉक रूम है और ये एक बेहतर सुविधा होती है यात्रियों के लिए। अगर हैवी सामान उनके पास है और वो सफ़र कर रहे हैं तो सहूलियत हो जाती है उन्हें सामान रखने के लिए और बड़ी ही आसानी से उनका सामान रखा जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर होती हैं सामान रखने के लिए, वो क्या है, किस तरह के चार्जेस होते हैं। अगर आप सफ़र तय कर रहे हैं और आप किसी स्टेशन पर कुछ वक्त के लिए रुके हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं अपना सामान क्लॉक रूम में जमा करा कर, तो आपको क्या चार्जेस पे करने होंगे ये हम जानते हैं। सर आपका नाम? रामकरण जी, क्या चार्जेस पे करने होते हैं अगर कोई सामान अपना रखवाना चाहता है? कोई कंडीशन भी होती है? कंडीशन में पहली बात ये होता है, बैग में लॉक कंपल्सरी है, विदाउट लॉक कोई सामान हम नहीं रख सकते। लॉक होना जरूरी है? जरूरी है, कंपल्सरी लॉक है। और एक बैग का 15 रुपये 24 घंटे के अंदर है। 15 रुपये 24 घंटे के अंदर लेना। और क्या ये टाइमिंग जो है वो आप टिकट देख कर चेक करते हैं कि PNR क्या है? टिकट का PNR नंबर कंपल्सरी है, जाने वाली होना चाहिए टिकट। और टिकट 5 दिन के लिए अलाउ है, 5 दिन के बाद अगर करते हैं तो वो नहीं लेगा कंप्यूटर। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों के लिए सामान रख सकते हैं? ज़्यादा 24 घंटे तक कंपल्सरी है, इसके बाद आप रखना चाहें 15 दिन। 15 दिन का किराया बहुत होता है।
और आपने 15 रुपए बताया एक पार्सल का, उससे ज्यादा अगर बड़े से बड़ा सामान है तो भी सिर्फ 15 रुपए। सिर्फ 15 रुपया। उसको हमें वेट से नहीं मतलब है, पैकेज से मतलब है। ये जलपान गृह है यानी स्नैक बार, और यहाँ पर किस तरह की सुविधा है। प्लेटफॉर्म स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ आपका नाम? रामजी लाल रामजी लाल जी, क्या क्या मिलता है? ये रेलवे की कैटरिंग है, क्या क्या मिलता है? सही है, नगर चावल है, राजमा चावल है और पूरी भाजी है और बर्गर कट है। अच्छा, ये आप प्रॉपर चेक होता है कितने टाइम बाद खाना हटाया जाता है यहाँ पर, अगर खाने का ज्यादा देर तक खाना रखा हुआ है तो? देखो वैसे तो हम इतना मंगाते हैं जितना भेजा है। रेलवे के खाने को आप कैसा महसूस करते हैं? रेल बजट भी आ रहा है, कुछ बदलाव चाहते हैं आप? टेस्टी है, टेस्टी और दाम भी सही है, परवाह नहीं, अच्छा। कुछ प्राइवेट देखा है मैंने, रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं आप स्टेशन पर, लेकिन आप क्या रेलवे की कैटरिंग को ही प्रेफर करते हैं या कभी वहां पर भी टेस्ट किया आपने? नहीं, दिल्ली से फर्स्ट टाइम चेक कर रहा है। ओके, आपको कैसा लगा? वो दिल्ली से बस है, लेकिन वो ओके, खाना पीना वो ओके। ओके, आप कैसा समझ रहे हैं सर? ठीक है। आमतौर पर कभी आप सफर तय कर रहे हो, आपकी ट्रेन देरी से चल रही है, तो आप वेटिंग रूम पर इंतजार करते हो, और वेटिंग रूम में किस तरह की सुविधा रहती है, लोग कैसा महसूस करते हैं, ये हम जानते हैं। जो वेटिंग रूम में फैसिलिटीज होनी चाहिए जब आपकी ट्रेन देरी से चल रही हो, तो वो आपको महसूस होता है? कंफर्टेबल है आप? हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन एक शिकायत है हमें रेलवे से, जो मैं अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कहने की, कि यहाँ पर बाहर एक तो जो एजेंट्स हैं वो बहुत ऑपरेटिव हैं यहाँ पर, और जैसे हम एंटर करते हैं तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि साहब आपको कोई टिकट, जहाँ का भी टिकट चाहिए आपको, तो ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पर? अभी यहाँ पे एक हमको PNR की सुविधा होने से ठीक है, जैसे हम अपने टिकट का इधर कर सकते हैं, जो वेटिंग है उसको क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे हमको वो सुविधा होने से ठीक है। ट्रेन का टिकट मिलना यानी भगवान के दर्शन मिलने के बराबर हो गया है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि एजेंट का नेटवर्क खत्म हो जाए, लेकिन आज भी जो अंदर लोग हैं वो खुलेआम दिखते हैं कि वो एजेंट से पैसा लेके टिकट दे रहे हैं। रेल बजट आने वाला है, कोई उम्मीद है आपको कुछ होना चाहिए रेलवे में बेहतर होने के लिए? क्या होना चाहिए? रेल का किराया ही कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बाथरूम वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम फ्रेश वगैरह होना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि वो इतना अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा और भी इन्हें बेटर करना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा कि रेल बजट आ रहा है, तो उसके अंतर्गत इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये कहने को तो अपर क्लास का वेटिंग रूम है, लेकिन जो सुविधा यहाँ पे है उसे आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। गेट पे कोई ये पूछने वाला भी नहीं है भी आपके पास कोई टिकट भी है या नहीं, क्लास की तो बात ही क्या है। आमतौर पर आप सफर तय कर रहे हो तो आप रेल नीर ले लेते हैं या कोई पैक जो बोतल होती है पानी की वो आप लेते हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हैं पानी मिल जाए आपको साफ सुथरा, तो वो ऐसा नहीं होता है। आज मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि जितने भी प्याऊ लगे हुए हैं हर प्लेटफॉर्म पर बहुत साफ है, हर किसी में पानी आ रहा है, और सबसे अनोखी बात, कोई भी नल ऐसा नहीं है जो फालतू में बह रहा हो। ये साफ सफाई ना सिर्फ प्याऊ की है, बल्कि आप प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे हैं। यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो पूरी यूनिफॉर्म में हैं, जो कुली हैं वो भी पूरी यूनिफॉर्म में हैं। ये हैरान कर सकती है चीज़, लेकिन क्या ये बजट करीब आने का असर है या फिर हाल फिलहाल में जो रेल किराया बढ़ाया गया था, ये बात कहते हुए कि आपकी सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा, उसका असर? लेकिन सरकार से लगातार कमियों की शिकायत करने वाली हमारी जनता कितनी सभ्य, समझदार और जिम्मेदार है, ये नजारा इसका सटीक उदाहरण है। ये जो आपने रास्ता पार किया अभी, ये ऊपर सीढ़ियां बनी, इससे नहीं आ सकते आप? थोड़ी जल्दी थी। थोड़ी जल्दी में कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? अब वो आपकी बात ठीक है। आपने गलती की, आप मानते हैं? अब तो सॉरी नहीं करेंगे? भैया, आप जब रास्ता पार करते हैं, ये फुट ओवर ब्रिज बना है, किस लिए बना है? इसलिए नहीं बनाया, हम ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही तो कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? Sorry. आप अपनी जान जोखिम में डाली आपने? सॉरी।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की एक और कवायद की गई थी। प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले दिया जाए जो आपके चार्ट का है वो इलेक्ट्रॉनिक हो और वो एलसीडी में डिस्प्ले दिया जाए। ये 6-7 एलसीडी यहाँ पर लगाई गई थी जो बुरी हालत में आपको नजर आएंगी, बंद पड़ी है, गंदी हालत में है। और आखिर में जो एलसीडी लगी हुई है वहाँ पर वो बॉक्स ही खाली है, वो एलसीडी कहाँ गई नहीं पता है। और जो है भी वो एक भी एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अभी भी चार्ट के सहारे, जहाँ जहाँ चार्ट लग जाता है प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने के पहले, उसके सहारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका डिब्बा कहाँ है, आपकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं। लेकिन ये जो वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद थी ये अभी भी कोसों दूर है। जब हमने प्लेटफॉर्म की साफ सफाई देखी तो हम भी हैरान हो गए, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पर, उससे थोड़ा फर्क नजर आया। सफाई भी नजर आई और जो लोग सफाई कर्मी लगाए गए थे वो भी पूरी यूनिफॉर्म में नजर आए। लेकिन ट्रेन का हाल ऐसा नहीं है। हम जिस ट्रेन से चले हैं वो 15 से 20 मिनट लेट चली है, बावजूद इसके ट्रेन में बहुत बदतर इंतजाम है, बहुत ज्यादा गंदगी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो आमतौर पर रेल में सफ़र भी करते हैं। रेल बजट भी आने वाला, आपसे उम्मीदों को लेकर भी मैं पूछूंगा। लेकिन साफ सफाई जो प्लेटफॉर्म में देखी गई आज, वो काफ़ी बेहतर थी। आज आपने देखा कि जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं बहुत गंदगी, ये हमेशा होता है आपके साथ? हाँ, आमतौर पर होता है। मैंने ये देखा है कि रेलवे वाले तो सफाई नहीं करते, मगर कुछ बेकार लोग जो होते, बच्चे होते हैं ना, वो अपनी शर्ट को उतार कर और वो फर्श को साफ करते हैं। और उसके बाद वो, हमारी ज़रूरत नहीं होती मगर वो अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। बाद में वो कहते हैं कि ऐसे पैसे दो, यात्रियों से पैसे इकट्ठे करते हैं। ये सफाई करने के लिए किसने बोला तुमसे? कौन बोलता है? पेट भरने के लिए करते हैं। कितना पैसा मिलता है? कोई देता है, कोई देता है, कोई नहीं देता है। तो जब तुम सफाई करते हो तो रेलवे के जो सफाई करने वाले लोग होते हैं वो तुम्हें रोकते हैं? कभी नहीं रोकते। वो सफाई करते दिखते हैं ट्रेन में, वो भी करते हैं। वो पैसे लेते हैं, वो भी लेते हैं पैसे। वो लोग को रेलवे वाले देते हैं। अच्छा, वो रेलवे वाले, तुम अपने मन से करते हो? लड़का था जो मार रहा था, यहाँ पे झाड़ू मारा था, हमसे 1-1 रुपया लेता। ये तो रेलवे वालों का काम है ना कि आके सफाई करें। हमसे क्या, हमसे तो पहले टिकट के पैसे ले ही रहे हैं वो, फिर भी हमसे भी पैसे ले रहे हैं, फिर भी कोई सफाई भी नहीं है। सभी की जिम्मेवारी बनती है ना, मान लो अपनी भी जिम्मेवारी बनती है। जो कचरा है उसको बाहर फेंका जाए, टोकरी में फेंक दो। अब ये जो रास्ता इधर खाते हैं उधर ही फेंक देते हैं। जब लोग देखते हैं कि भाई नीचे पहले ही गंद पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर और गंद डालना चाहिए। मैम, ये जो अभी सफर शुरू हुआ है, 20-25 मिनट हुए दिल्ली से सफर शुरू हुए, जब आप बैठी तब भी गंदगी थी? गंदगी थी पहले गंदगी सर पहले से ही थी। पहले सफाई करके गए, करते करते अंदर ही कर जाते हैं, सुनते नहीं किसी की बात। चली है तब जो सफाई होनी चाहिए, जहाँ से चल रही है वो सफाई भी नहीं, सफाई नहीं थी। यानी लोग ये मानते हैं कि रेल पर राजनीति ज्यादा होती है। अगर किराया बढ़ता है तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, सिर्फ किराया बढ़ाया जाता है और बावजूद इसके रेल घाटे में है। रोज गाते हो? हाँ, रोजी रोटी का चलती है भाई इसी से। हाँ? क्या नाम है? अजय। पढ़ाई नहीं करते हो? हाँ? यहाँ से कहाँ तक सफर करते हो? करनाल तक, पानीपत। करनाल से पानीपत यहाँ तक रोज कितना मिलता है दिन में? 200-300 मिल जाते। कोई रोकता है कभी कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। उसी से खर्चा चलता है? कितने लोग हैं घर में? सब है भाई घर में। तो सब यही करते हैं या तुम करते हो? हम करते हैं। मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, बाबा मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा।
सफर करने के दौरान किन्नरों का आतंक भी देखने को मिलता है, या ये कहूं कि रेलवे की एक अलग कहानी है और इसमें एक कहानी जुड़ती है आपसे भी। ये जो पैसा मांगा जा रहा है, किस लिए मांगते हैं? क्या मांगे? भीख मांगते हैं बाबा, भीख मांगते। भीख मांगते हैं आप? क्या करेंगे? तो ये क्या आपका ग्रुप है क्या जो हर ट्रेन में, क्योंकि बहुत ट्रेन में हर ट्रेन में देखने को मिलता है, तो क्या एक ही संगठन से जुड़े लोग हैं आप? ना ना, वो अपने कई एरिया में मांग लेते हैं, कोई लुधियाना। तो लोगों से जबरदस्ती पैसा मांगा जाता है? सब ना, जबरदस्ती नहीं मांगा जाता है, जबरदस्ती मेरे सामने मांगा। चलिए, आप कहाँ से कहाँ तक सफर तय करते हैं? की जाती है लोगों की। हम लोग अम्बाला से। ये बाबू जी ऐसी बात नहीं बोलो, देखो अभी पूछ लो किसी से, हम लोग किसी साथ नहीं, कुछ लोग शिकायत करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लोग जान भी लेना आपको लेकर, क्योंकि बहुत से लोग तो पैसे मांगते रहते हैं। तो किस लिए पैसे मांगे जाते हैं, वजह क्या है? अब हम लोग किन्नर है बाबूजी, जब ही तो मांगते हैं। तो ट्रेन में क्यों? क्योंकि आप लोग तो मतलब हम लोग को गली घाट नहीं है बाबूजी, इसलिए हम लोग रेले मांगते हैं। वैसे तो मशहूर रहते हैं ना कि आप किसी शुभ मुहूर्त में लोगों के घर जाकर मांगते हैं, एक संगठन होता है, एक एरिया होता है आपका। ट्रेन में भी क्या एरिया बढ़ चुके हैं लोगों के? बाबूजी हम लोग तो फकीर आदमी, आप लोग के घर के हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो अलग अलग ट्रेन में, मेरा सवाल ये है कि जो अलग अलग ट्रेन में लोग शिकायत करते हैं कि आप पैसे करने वाले बाबूजी पांचों उंगली एक सी तो है ही नहीं। जो करके जाते हैं उन लोग बदलाम हम लोग जैसे हो जाते हैं, पिटाई हम लोग भी खा लेते हैं। ऐसी बात तो है नहीं। आपको कभी रोका गया? मेरे को तो 50 बार रोके गए हैं, मगर फिर भी मैं मानती कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? जब रेल में मैं भीख मांग के खाने वाली हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसे बैठो, अगर गिर जाओ डर नहीं है? नहीं सर, ये वैसे नहीं है ना, टीटी आएगा फिर परेशान करेगा। तो टीटी आएगा तब तक सीट पर बैठना चाहिए। वो फाइन लेगा, फिर बाहर से फाइन लेगा, फिर आगे फाइन लेता है। यहाँ बैठकर फाइन नहीं लेगा? नहीं सर, अजीब होगा। यहाँ बैठकर फाइन नहीं लेगा? नहीं सर, यहाँ बैठने खड़े होने का फाइन है, बैठने सीट पर। मालूम है कि गिर जाओगे तो जान तक जा सकती है, पता है ना? पता है। फिर रिस्क ले रहे हो, बैठो वहाँ पर। दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है और आप असर देखिए, जब दिल्ली से आप दूर आते हैं तो स्टेशन का हाल क्या हो जाता है। पीने का पानी, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप जब छोटे स्टेशन में पहुंचते हैं आपको पैक्ड पानी लेना होता है। अगर ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं उसके लिए तो ज़्यादा पैसे अदा कीजिए। और पानी के 3 टैंक हमने यहाँ पर देखे, तीनों खाली पड़े हुए हैं, टैप बंद है। इसके अलावा गंदगी का अंबार लगा हुआ है प्लेटफॉर्म पर। ये एक बड़ी समस्या है। छोटे प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं, छोटे स्टेशन में जाते हैं, लोग यहाँ पर भी फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब ट्रैक को ऐसे ही पार करके आ रहे हैं। आप इस बच्चे को भी देख सकते हैं यहाँ पर, और जान जोखिम में डालने के लिए ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन इनको रोकने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। सुविधाएं बेहद कम है। कैटरिंग के लिए 1-2 स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन ये रेलवे की ओर से कम और प्राइवेट ज़्यादा ऑपरेट होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर साफ सफाई का माल मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सोचिए कि सिर्फ 100 किलोमीटर दूर आप आए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और छोटे स्टेशन में क्या हाल है, किस तरीके की सुविधाएं, ना सुरक्षा दी गई है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ सुविधा के नाम पे कोई चीज नहीं है। डब्बे बहुत कम है जी, मेल गाड़ी में 1-1.5 डब्बा के 1.5 डब्बा के सवारी इतनी चल नहीं पाती, कहाँ करें? बजट का तो कोई भरोसा नहीं है, तो कह ही नहीं सकते। बजट आज का बजट है, कल फिर दूसरा डिक्लेयर कर देंगे कि इसकी वजह से फिर भाड़ा बढ़ा दिया, उन्होंने डीजल बढ़ा दिया, हमने भाड़ा बढ़ा दिया। तो बजट तो इसके तो डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, बजट क्या है। रेल बजट जो अभी कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने किराया बढ़ाया है, उससे महंगाई बढ़ी है, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, सुविधाएं कोई नहीं रेलवे में बिल्कुल भी, ना तो कोई बैठने का भी स्थान नहीं है। बहुत छोटी गाड़ियां हैं जिसमें सवारियां बहुत ज़्यादा, गाड़ियां बढ़ानी चाहिए। अगर किराया बढ़ाते हैं लोगों को सुविधा देनी चाहिए। आर्थिक अवस्था सुधारने के किराया थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सुविधा देती है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया वो सुविधा देगी। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं, सुरक्षा कुछ नहीं है, कोई पुलिस वाले की भी ड्यूटी है इतनी नहीं, महिलाएं भी तंग हैं,
शरारती तत्व भी जाते आते रहते हैं, बड़ी भारी दिक्कत है। जो बेसिकली जो सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी कम्स फर्स्ट, वो सेफ्टी सबसे ज्यादा होना चाहिए। जान से ज्यादा कुछ नहीं है, जान बचती है तो हम किराया बिल्कुल देने के लिए तैयार, हमने दिया भी है। बजट को लेकर कुछ और उम्मीदें जान लेते हैं, लोग क्या सोचते हैं बजट को लेकर, क्या कुछ होना चाहिए। मैम, फेयर हाइक करने की फिर से बात हो रही है और ये बिल्कुल तय है कि फिर से किराया बढ़ेगा। इससे पहले जब किराया बढ़ा था तब ये कहा गया था कि बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसा आपको लगा? कुछ इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है फिर से किराया बढ़ने का हो रहा है, यात्री तो जायज़ है कि बड़े परेशान होंगे कि फिर से किराया बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देखने को तो मिल नहीं रहा चेंज। We are paying more and we should look for some more. Fare is increasing, the people are traveling more and more, so the better facilities should be provided to each and everyone. हम भूखा ही रहेंगे, लेकिन हम रेलवे की रेटिंग नहीं लेना चाहेंगे। आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, आप रेट बढ़ाने कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसका जितना आप पेमेंट ले रहे हैं उसका माल तो दीजिए। एक बहुत थकान वाले और लंबे सफर के बाद हम दिल्ली स्टेशन पर वापस आ चुके हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आज हमने वाकई पूरे दिन जो जानने की कोशिश की उसमें सबसे ज्यादा जो चिंता और परेशानी लोगों की नजर आई वो कैटरिंग को लेकर है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, सफाई को लेकर है और यात्री किराए में होने वाले इजाफे को लेकर है। लेकिन लोग ये ज्यादातर मानते हैं कि अगर किराया बढ़ता है तो सुविधाएं मिलनी चाहिए और सुविधाओं के नाम पर किराया बढ़ाने में भी कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। उम्मीद करते हैं रेल बजट में इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा और आपको असुविधा ना हो इसकी पूरी कोशिश रेल मंत्री की ओर से की जाएगी। कैमरा पर्सन रमन के साथ रोशन मिश्रा, नई दिल्ली, लाइव इंडिया।